Hello, dear students. In the last assignment, we have done the type of weathering: physical weathering, chemical weathering, and biological weathering. In today's assignment, we will cover how weathering help to soil to form. Soil is best described as loose, unconsolidated mineral layering forming a thin layer of earth surface. It is comprised of fine fragments of rocks, organic matter, and water and air. Formation of soil is long drawn out process and can only be achieved naturally. Soil is one of the precious natural resource which is fast getting depleted. Soil is formed by weathering of rocks. In this process, rocks are continuously broken down into small fragments. Later, the rock sediments settle in the layer to form soil. Factors controlling soil formation are nature of parent rock, climatic condition, terrain, organic content, and time. So, in this paragraph, he is telling us about कि सॉइल में सबसे पहले होता क्या है. लेयर्स होती हैं, थिन लेयर्स, अर्थ क्रस्ट की जो थिन लेयर्स बनती हैं उनमें अलग अलग तरह के फ्रेगमेंट ऑफ रॉक्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है, वाटर होती है, एयर होता है. ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है और ये नेचुरल प्रोसेस है जिससे सॉइल बनती है. और ये बहुत जल्दी nowadays it is depleting at the fast pace. ये बहुत जल्दी ये कम भी हो रही है, डिप्लीट हो रही है. द रीज़न बीइंग इज़ कि केमिकल्स की वजह से जो है मैन मेड जो है उनकी वजह से क्या हो रहा है कि ये ख़राब हो रही है सॉइल. सो इन द नेक्स्ट पैराग्राफ ही टेल अस अबाउट कि जो सॉइल है मेनली वेदरिंग ऑफ रॉक से बनती है, रॉक्स की वेदरिंग से बनती है. और ये जो रॉक्स हैं दे आर कंटिन्यूसली ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स. ये छोटे छोटे पीसेस में टूटते रहते हैं, ठीक है, और ये धीरे धीरे सेटल हो जाते हैं, लेयर बन जाती है. और ये जो लेयर है, ये जो लेयर बनती है इनके फ्रेगमेंट से, ये भी डिपेंड करती है वेरियस फैक्टर्स कि उनका जो पेरेंट रॉक है जिससे वो टूटे हैं वो कैसा है, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, टेरेन है, ऑर्गेनिक कंटेंट है, टाइम कितना लगा है उसको टूटने में. नाउ नेक्स्ट इज़ सॉइल प्रोफाइल. Soil profile is a vertical section of soil from the ground surface to the point where soil meet the underlying rocks. The soil profile show the distinct horizontal layer of soil or horizons. There are four main horizons. These are topsoil, subsoil, weathered rock, and bedrock. Topsoil is further divided into two layers: the organic layer एंड द सरफेस लेयर. अब सॉइल प्रोफाइल जो है एक वर्टिकल सेक्शन है, ये देखो, ठीक है जी, वर्टिकल सेक्शन है, उसमें हॉरिजॉन्टल लेयर्स बनी हुई है, ठीक है, इस तरह लेयर्स बनी हुई है. सबसे पहले टॉप सॉइल आ जाती है, ठीक है, फिर सब सॉइल आ जाती है, देन वेदर्ड रॉक आ जाते हैं, ठीक है, बेड रॉक आ जाते हैं, ठीक है जी. जो टॉप सॉइल है वो फर्दर डिवाइडेड इनटू टू लेयर्स: ऑर्गेनिक लेयर एंड सरफेस लेयर. द टॉप सॉइल इज़ वेरी फाइन. द ऑर्गेनिक लेयर कंटेन a thin layer of plant residues mostly in non-decomposed form. The surface layer contains soil rich in organic matter. Most of humus is found in this layer. Generally it contains clay, silt and sand. तो जो टॉप सॉइल है वो बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा फाइन होती है, ठीक है जी, एक ऑर्गेनिक लेयर होती है, ठीक है. तो ऑर्गेनिक लेयर में मेनली क्या होते हैं, प्लांट के रेसिड्यू होते हैं, मेनली नॉन डिकम्पोज्ड, वो डिकम्पोज नहीं हुए होते, कंपोज्ड होते हैं. द सरफेस लेयर कंटेन सॉइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर. मोस्ट ऑफ ह्यूमस इज़ फाउंड इन दिस लेयर. तो जो सरफेस लेयर होती है उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है और जो मोस्टली जो ह्यूमस होता है ये इसी लेयर में होता है. जनरली इट कंटेन क्ले, सिल्ट एंड सैंड.
Now the subsoil contain finer rocks along with silt and clay, but it is low in humus content. The weathered rock layer and bedrock layer comprise of hard rock that do not support plant growth. The weathered rock layer contains sedimentary deposit and is also called substratum. Bedrock is the lowest layer and is also called parent rock. Now importance क्या है सॉइल की कंजर्वेशन की. अब सॉइल को कंजर्व क्यों करना चाहिए? वेरियस एजेंट्स लाइक वाटर, wind and ice displace or wear away the top layer of soil. अब बहुत सारे एजेंट्स हैं लाइक विंड, वाटर, आइस जो ऊपर वाली लेयर है उसको डिप्लेस कर देते हैं, लाइक रिमूव कर देते हैं. दिस इज़ कॉल्ड इरोजन. It involved transportation and deposition of weathered rock material and soil from one place to another due to action of natural agents. तो natural agents की वजह से जो top soil है वो एक जगह से दूसरी जगह पे move हो जाती है. Soil erosion is mainly of two types: sheet erosion and gully erosion. Sheet erosion occur with heavy rainfall and wash away the top layer. Gully erosion involve formation of deep narrow furrows as rainwater flow down the slopes. तो शीट इरोजन क्या है कि बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल है तो ऊपर वाली लेयर इरोज हो गई, ठीक है. गुली इरोजन क्या है कि डीप नैरो फरोज, एक डीप नैरो एक खड्डा सा बना देते हैं ज़्यादा बारिश होने की वजह से, क्योंकि वो ऊपर स्लोप से आती है. इरोजन कॉजेज लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी. कंटिन्यूस इरोजन कैन क्रिएट बैड लैंड एंड रेंडर अ लैंड अनफिट फॉर कल्टिवेशन. इरोजन की वजह से सॉइल जो है अपनी फर्टिलिटी लूज़ कर देती है, जिसकी वजह से वो बैड लैंड क्रिएट कर देती है और वो कल्टीवेशन के लिए अनफिट हो जाता है. डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, फ्लड एंड इम्प्रॉपर फार्मिंग प्रैक्टिसेस कैन कंट्रीब्यूट टू इरोजन. तो इरोजन में और क्या क्या चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं? डिफॉरेस्टेशन, जब हम पेड़ पौधे काट देते हैं. नाउ द मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन. अब सॉइल को कंजर्व कैसे किया जाएगा? Soil conservation refer to the protection of soil against erosion. Soil conservation is important because it is a source of our basic needs such as food and clothing. Soil is also crucial for filtering air and water. To reduce rate of erosion, several soil conservation measures are undertaken. These include, अब कैसे करनी है? These include use of proper farming methods such as leveling of field, tracing of hill slopes, construction of mud walls or buds, and plowing field in circles. Other initiatives such as afforestation, controlled grazing, plugging gullies, and crop rotation also help soil erosion. Now we will start with the back exercise fill-ups. The first fill-up is weathering is a dash or decomposition. Weathering is a disintegration. Weathering is a disintegration or decomposition of rock and mineral on earth's surface. Now next is dash weathering refer to breakdown of rocks without causing a change in chemical composition. Physical weathering. Physical weathering क्या है? Breakdown of rocks. In oxidation, certain chemical inside rock react with atmospheric oxygen. Oxidation जब हो रही है तो oxy means oxygen, तो oxidation हो रही है, इसमें क्या है? atmospheric oxygen के साथ जब react करके reaction होता है तो उसको oxidation बोलते हैं. Now plants, animals and humans are not really agent of weathering but effective फैसिलिटेटर. एनिमल, प्लांट, ह्यूमंस जो है वो एजेंट्स नहीं है, लेकिन वेदरिंग को होने में जो साथ देते हैं, फैसिलिटेटर हैं, उसको फैसिलिटी देते हैं वेदरिंग को होने में, वो प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस हैं. अ सॉइल डैश इज वर्टिकल सेक्शन. A soil profile is a vertical section of soil from ground surface to point where the soil meets the rocks. Now next is straight weather, true or false.
A rock once disintegrated is further eroded by forces of nature like water, heat, from sunlight and wind. This is true. This is true. Weathering take place suddenly. Weathering एकदम से take place करती है? No. This is false statement. Generally, low temperature causes faster chemical change in rock. वो बोल रहा है कि जो लो टेम्परेचर है वो फास्टर केमिकल चेंजेस होते हैं. नो, दिस इज ऑल्सो फॉल्स. ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन कॉजेज क्रोजन ऑफ रॉक्स. जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से जो माइनिंग होती है या कंस्ट्रक्शन होती है उसकी वजह से क्रोजन होती है रॉक्स की. दिस इज अगेन अ ट्रू स्टेटमेंट. Sheet erosion involves formation of deep narrow furrows at rainfall flow down the slopes. This is false because sheet erosion नहीं, वो gully erosion है. कौन सी erosion है? Gully erosion. Now next is match the following. Thermal action between rainwater while fire. Thermal action between it causes expansion and contraction of rocks. तो क्या हो रहा है? थर्मल एक्शन की वजह से एक्सपेंशन हो रही है या कॉन्ट्रैक्शन हो रही है. ऑक्सीडेशन क्या है? आयरन इन रॉक्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड. तो आयरन ऑक्साइड बनाने में ये हेल्पफुल होते हैं. नाउ कार्बोनेशन है, इट मीन्स कार्बन ऑक्साइड्स बनेंगे. ठीक है जी. It involved reaction certain elements of rocks. Hydration, salt and water. अब hydration, salt and water क्या कर रहे हैं? Rain water while falling toward the ground form weak carbonic acid. Solution oxygen. Soluble minerals like log, silica are washed away in creating pores. तो जो सोल्यूशन क्या हो रहा है? सोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है कि जो भी मिनरल्स हैं रॉक्स में सिलिका वगैरह वो वॉश अवे हो जाते हैं तो उसमें पोर्स से बन जाते हैं. ठीक है जी. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और इनकरेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल फैक्टर दैट कॉजिंग वेदरिंग? थर्मल एक्शन. आपको बताया था कि गर्मी की वजह से ही मेनली जो है क्या होता है, वेदरिंग जो है वो मेनली थर्मल गर्मी की वजह से, हीट की वजह से होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेदर इज मोस्ट कॉमन इन डेजर्ट रीजन वेयर द डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर इज हाई, दैट इज ग्रेनुअल डिसइंटीग्रेशन. छोटे छोटे ग्रेन्स में जो है वो पत्थर टूटते हैं, दैट इज ग्रेनुअल डिसइंटीग्रेशन. विच एक्टिविटी फैसिलिटेट सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन किसकी वजह से होती है? एफॉरेस्टेशन की वजह से. इन विच रीजन इज वेदरिंग बाय फ्रॉस्ट एक्शन नॉट कॉमन? कहाँ पे फ्रॉस्ट एक्शन कॉमन नहीं है? डेजर्ट में, क्योंकि फ्रॉस्ट मीन्स ठंड, तो डेजर्ट में ठंड नहीं होती, तो इस रीजन में फ्रॉस्ट एक्शन होना मियरली इम्पॉसिबल है. इन कार्बोनेशन विच कंपाउंड इज प्रोड्यूस एज रेन वाटर एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड? तो कार्बोनिक एसिड. वीक कार्बोनिक बॉन्ड्स बन जाते हैं, कार्बोनिक एसिड बन जाता है कार्बोनेशन में. Now that's all for your today's assignment. In next assignment we will discuss the back question answers of this chapter number 6, weathering and formation of soil. Thank you.